नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। रिलायंस के बारे में बात की जाए तो ये स्टॉक अभी बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है, बाजार की तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसे में निवेशकों का कॉन्फिडेंस हिल गया है इस लार्ज कैप स्टॉक से। क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब रिलायंस की बात की जाए तो 2320 रुपए के भाव पर स्टॉक आज क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। यहां से खरीदना है या बेचना है, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, रिलायंस के स्टॉक पे चाहे किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट उठा के देख लो आप, या फिर रिसेंटली जो नंबर्स भी आए थे वो भी देख लो, दोनों ही जगह से एक ही चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि रिलायंस का शेयर यहां से खरीदने वाला है। अगर आप रिलायंस का पर्टिकुलरली चार्ट भी देखते हैं 2 साल का, तो रिलायंस आपको दिखेगा 2320 रुपए पे जो अभी ट्रेड कर रहा है। 2 साल में कंपनी का लो है 2220 रुपीज का। 2 साल में 2 बार ये इस भाव पे आया है। एक बार आपके लिए आता हुआ दिखा है लगभग 27 मार्च को, जब इस स्टॉक ने 2237 का लो लगाया था, और एक बार अभी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है ये 2319 पे। बट अभी रिसेंटली जो लो लगा है वो 2260 तक स्टॉक नीचे में ऑलमोस्ट गया था, इनफैक्ट 2220 तक ही गया था। तो अभी ये दोबारा नीचे आया है। बाकी अगर आप 2 साल का चार्ट ओपन करेंगे तो हाई जब भी स्टॉक लगाता है तो ऊपर में 2750-2800 तक जाता है। हालांकि शेयर से अभी एक स्टॉक डीमर्ज भी हुआ है जिसका नाम है जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस की बात की जाए तो वो लगभग 200-250 रुपए का शेयर डीमर्ज हुआ है। अगर उसको आप इंक्लूड कर देंगे तो अभी भी रिलायंस का वो मोर देन 2500 का ट्रेड कर रहा है, और जो अभी लो लगा है वो भी 2400-2450 का मान के चलो आप, जो कि रिलायंस में से ही तो वो 250 रुपए का शेयर बाहर निकला है। उसको इंक्लूड करेंगे तो अभी ये स्टॉक ऊपर ही देखने को मिलेगा आपको। मार्केट कैप 15,70,000 करोड़ का है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर यहां पे आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है देन डेफिनेटली आप शेयर बाजार में कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, या फिर आपको जो चलती हुई चीजें दिख रही हैं वो ज्यादा बेटर दिख रही हैं। अब आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं। लाइक रिलायंस 2319 के भाव पे जो अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक आपको 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे बीते 6 महीने का, इनफैक्ट 1 साल का देखिए, तो मार्च में 2240 की गिरावट थी, वहां से कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन बनी, और जुलाई मंथ में एक बड़ा स्पाइक आया जहां स्टॉक 2800 2850 तक पहुंचता हुआ दिखा आपको, और फिर वहां से कंटिन्यू वन साइडेड गिरावट हुई और धीरे धीरे लोअर लो, यानी कि सेम टू सेम चार्ट फॉर्म हुआ जो मार्च से लेकर तेजी में बना और जुलाई से लेकर अभी तक की गिरावट में देखने को मिला। मेरे को लगता है ये एक ऐसा लेवल है जहां पे निवेशकों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और यहां से बाइंग बननी चाहिए इस स्टॉक में। आगे बात करें तो रिलायंस के रिटेल बिजनेस में कंटिन्यू बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अभी रिसेंटली रिलायंस ने फंड रेज करा ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ का केकेआर की तरफ से, जो वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ पे हुआ, फिर 8,40,000। अभी रिसेंटली जो वैल्यूएशन दिए गए हैं रिलायंस को वो ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन दिए गए हैं। तो रिलायंस का रिटेल बिजनेस काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं 2 दिन पहले एक खबर भी आई है, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री मूव्स टू ₹15,000 करोड़ फ्रॉम बॉन्ड सेल। ये खबर आई है, अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री कंसीडर रिकॉर्ड $1.8 बिलियन बॉन्ड सेल। तो बॉन्ड की कहीं ना कहीं बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, ये भी खबर आते हुए दिख रही है। अब रिलायंस के स्टॉक में यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसका पीई रेशो चेक कर लीजिए। रिलायंस का स्टॉक मैंने यहाँ पे स्क्रीनर पे ओपन किया है, आप भी किसी भी स्टॉक को चेक करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए। 5 साल का अगर मैं पीई रेशो देखूंगा तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आपको लगेगा ऐसा। 24 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, मीडियन भी हालांकि 24 है, लेकिन टॉप में ये स्टॉक 30 के पीई तक जाता है, और बॉटम में अगर स्टॉक जाता है तो 20 के पीई तक आ जाता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो वो कंटिन्यू ग्रो होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो 10% के समथिंग का है, बट अभी फर्स्ट हाफ में FY23 के मुकाबले उतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है। FY23 में लगभग 98.59 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था, और करंटली लगभग 101 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। मुझे लगता है अंत होते होते ये आपके लिए दोबारा 105-110 के अर्निंग पर शेयर तक पहुंच जाएगी कंपनी, जहां पे 10% की ग्रोथ इजीली अचीवेबल है। कंपनी की सेल देखोगे तो 8,70,000 करोड़ की है बीते 12 महीने की, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 77,270 करोड़ का देखा जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक यहाँ से खरीदारी करने का ही मौका है, एंड बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज जरूर याद रखना कि मार्केट में इस समय लार्ज कैप स्टॉक जो है वो एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप काफी कम चले हैं। तो यहां से एक ये भी बेनिफिट बन सकता है इन कंपनीज के लिए कि इनमें भरोसा बने और खरीदारी आए। बट प्रॉब्लम का विषय ये बना हुआ है, जो रिटेल कैटेगरी है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी उतना कॉन्फिडेंट और कन्विक्शन दिखाई नहीं रही है।
चाहे आप रिलायंस की बात कर लो, चाहे HDFC बैंक की बात कर लो, या ICICI की बात कर लो, और मतलब लार्ज कैप जो दिग्गज जिनके नाम बड़े नाम है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनमें रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन आ ही नहीं रहा है। इनमें रिटेल कैटेगरी खरीदारी करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक इसीलिए अभी तक नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही बाजार में कोई प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आई, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉब्लम आती है, उस समय इनमें म्यूचुअल फंड्स आएंगे, दबा के खरीदेंगे, जिसकी वजह से तेजी बनेगी। और रिटेल कैटेगरी हमेशा वहीं फोकस करती है जहां तेजी बनती है, और उस समय वो भी खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें एक हफ्ते में ही शुरू हो जाए, 2 हफ्ते में ही शुरू हो जाए। मे बी टाइम ले सकती हैं, बट डेफिनेटली ये आपको यहां से कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर निवेश करें, और आपके लिए जो लक्ष्य है वो लगभग पहला 2550 और 2650 रुपए तक का लक्ष्य बन सकता है। तो आराम से होल्ड करें, बने रहें, खरीदते रहें। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।